डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो के साथ साथ बोकारो पुलिस की हुई भयंकर जीत दोस्तों, खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। और खुशखबरी कितनी बड़ी है वो बात आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जयराम महतो का वो काम, वो एक्शन, वो मूड और उस तरीके से जो काम करते दिखाई दे रहे थे जनता के प्रति, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिला और काफ़ी जो है जल्द रिजल्ट देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों, मामला उस दिन की है, 14 या 15 मई की रात का ये मामला है। नाबाड़ी थाना अंतर्गत वहां पर ऊपर घाट एक इलाका है, वहां से एक शख्स गुजर रहा था क्रेटा कार से। वो ड्राइविंग कर रहा था और पीछे उनका बाप बैठा हुआ था। अब उनके पिताजी बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक शख्स आता है, फ़ोन मांगता है बात करने के लिए। उसी टाइम उनको गोली मार दिया जाता है जो क्रेटा चला रहा था उनके बाप को छोड़ करके। अब होता है ये दोस्तों, उस वक्त तो रात के 9-10 बज रहा था, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वहाँ से एक शख्स की उस रास्ते से गुजर होती है। वो देखते हैं, रुक करके आकलन करते हैं, पता उनको चल जाता है हुआ क्या है, चल जाता है कि हुआ क्या है। अब वो उनके रिलेटिव को फ़ोन करते हैं, थाना प्रभारी को फ़ोन करते हैं, डुमरी विधायक को वो फ़ोन करते हैं। डुमरी विधायक को जब फ़ोन करते हैं तो उनके अंदर की ऐसा जज्बात जो है लोगों के प्रति, ऐसा सोच है जो ऐसा अन्याय किसी के साथ होता है तो न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए, हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो वो काम करते हैं, उनके अंदर की ज़मीर जो है वो जाग उठी। और वो बिना किसी परवाह किए हुए, बिना किसी डर भय को लगभग 12:30 1 या 1:15 बजे वहाँ पर उनकी एंट्री होती है और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डुमरी विधायक उस जो है वो क्षेत्र में जहाँ पर घटना घटी है, यानी कि घटना स्थल पर। अब वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो अभी खबर वहाँ से निकल कर के सामने ये आ रही है कि चिन्हित हो चुकी है 3 लोग और उसमें से एक महिला है। जो मास्टरमाइंड जो है वो महिला बताई जा रही है। कारण क्या है, बोकारो पुलिस पूरी तरीके से साफ साफ तौर से बात बता चुके हैं, स्टेटमेंट जारी हो चुका है। कौन लोग थे, क्या आखिर में वो लोग किए थे, मकसद उन लोगों का क्या था, तमाम तरीके के बातें इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन इस बात को बाखूबी बात जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को देखिए कि जयराम महतो का ये काम से और जो वो बात बोले थे, तो ये काम करने के बाद लोगों में, ग्रामीणों में जो आक्रोश देखने को मिला, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल चुका है। और क्या है खबर, पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। दोस्तों वीडियो देखें आप। बीच में एक नवादी क्षेत्र, थाना क्षेत्र अंतर्गत बारिदी जंगल में एक आदमी का हत्या किया गया था। अच्छा। जिसके फलस्वरूप नवादी थाना कांड संख्या 39/25 15/5/2025 को करते हुए पंजीकृत करते हुए ठीक है। एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एसडीपीओ बेरमो, एसआईटी की टीम गठन होगी। सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नवादी थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर, सबके एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था अच्छा। चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मार दिया। मतलब मार दिया। अच्छा। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे। और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो डराया थे उनको। और तब से उनके मन में एक टाइप का रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसवारी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किया, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है, 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार
जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाए और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किया। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्ति होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और देसी कत्ता निशानदेही पे, मतलब अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए। ये इन लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम दे से दिया था। उनको दिया गया। अच्छा। जो महिला था प्रकाश सिंह, उसका दोस्त था और जब उसका पति का डेथ हुआ वही उन लोग उसको पालन पोषण वगैरह, भरण पोषण वगैरह करते थे। जी, देखिए ये एक तरीके से हम लोग के पास चैलेंज भी था जिसमें पुलिस का काबिलियत के ऊपर सवाल उठे थे और दूसरा जो रेस्पॉन्स टाइम था उसके ऊपर भी इसका क्वेश्चन उठे थे। तो एक तरीके से ये हम लोग के लिए बहुत हम लोगों ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और उसमें हम लोगों ने फाइनली बहुत अच्छी बात है। वसी में इन्वॉल्व है, महिला भी झाड़ फूक करती है। थाना में जो तोड़फोड़ हुआ है उसके आलोक में एक एफआईआर रजिस्टर किया है जिसमें हम लोगों ने चिन्हित करके करीब 21 लोगों का नामजद है और उसमें से कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने फायर किया है। और थाना में जो तोड़फोड़ किया है उसके ऊपर भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 21 लोगों को चिन्हित किया है और हम लोग विभिन्न वीडियोग्राफी जो हुआ था उसमें उसको देखते हुए बाकी लोगों को भी हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा। देखिए ये एक हर जगह में जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का घटना भी होता है तो उसके बाद तुरंत रास्ता जाम करना, ये थोड़ा सा जो अनलॉफुल एक्टिविटी से वो हो रहा है। इस पे कानून सख्त है और हम लोग हर ऐसे कंडीशंस पे हम लोग एफआईआर भी कर रहे हैं। अच्छा। और लोगों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जब कुछ ऐसे घटना हो जाता है तो वो पुलिस का गलती पे नहीं होता है, हो सकता है उसका कोई दूसरा रूप हो। जैसे इसमें तो पूरा मामला अलग था, उसमें कोई वो पुलिस की तरफ से कोई ऐसा भी नहीं था। तो इसका लेके अगर कोई लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लॉ अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर कानून सख्त रहेगा और हमेशा उसका फॉलो अप एक्शन किया जाएगा। अच्छा। जब वो तोड़फोड़ हो रहा था तो उनका संगीत तो उस समय नहीं था तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो बात ये थी। खैर दोस्तों, जो भी है, लेकिन बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी है और ये बहुत बड़ी जीत है जो उन लोगों की चिन्हित हो चुकी है, गिरफ्तारी उन लोगों की हो चुकी थी। मामला क्या था दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से बात आप लोग समझ चुके हैं और अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये जो शख्स का मौत हुआ है, जिनको इनकाउंटर जो है वो किया गया है, तो यहाँ पर अगर बात मैं आपको बताऊं तो अक्टूबर 2024 का बात है। जो ये महिला है, इनके पति का जो है देहांत हो जाता है और वो इसी शक में रहता है कि वो जो है वो इस तरीके से काम करके हमारे जो है वो जो पति देव हैं उनके साथ में कोई गलत जो है वो किया गया है, कोई जादू टोना या वो जो भी है, बात आप लोग समझ सकते हैं। तो वही किए हैं जिनकी अभी हत्या हुई है, जिनकी डेथ हुई है करेटा में, जो रात के अंधेरे में मारा गया है। उन पर शक था उस महिला की कि हमारे पति को वही जो है वो ये काम किया है। अब सुपारी महिला ने दे दिया था। जो धनबाद के जो है वो बात बताए जा रहे हैं, शूटर हैं, 3-4 शूटर हैं, लगभग 3 लाख में ऐसा डील हुआ था सुपारी के तौर पर। तो लगभग ऐसे नज़रें जो है वो गड़ाए रखते थे और क्षेत्र में आना जाना लगातार उस पर जो है वो नज़र रखना,
5-6 महीने से लगातार चल रहा था। तो इसी दरमियान में उनको लगा और फिर इस तरीके से घटना जो है वो को अंजाम दिया गया है दोस्तों। तो बात सीधी सी थी, जो महिला जिनकी जो मास्टरमाइंड बताई जा रही है, उनके पति का देहांत हो जाता है, शक इस पर जाता है और वो ठान लेता है कि हम जो है वो बदला लेकर रहेंगे। सुपारी दे देते हैं, 3 लाख में डील पक्की हो जाती है। फिर जाकर के ये घटना को अंजाम तक पहुंचाने की कार्य करते हैं कुछ लोग मिलकर के, और फिर जो कुछ भी होता है वो आप लोगों के सामने, और आप उस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और जान भी चुके हैं दोस्तों। तो इन सब सारी चीज़ों पर आपका क्या है ख्याल, ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।